सूरज अब करेगा ईसा की मदद। सूरज बनाएगा ईसा को आईएएस ऑफिसर। जी हाँ दोस्तों, सूरज के घर जब आकाश जाकर ईसा को पूरी तरह से टॉर्चर करता है तो सूरज के दरवाजे पे खड़ा होकर सारी चीजें देख लेता है। अब यह देखने के बाद अगले दिन सूरज के ऑफिस में जब ईसा जाती है तो सूरज ईसा से सवाल करते है यह सब क्या था। तो ईसा अपनी सारी मजबूरी बताती है कि आकाश पैसे नहीं देता यहाँ पे यीशु की फीस जमा करने के लिए और यीशु को पढ़ाना है। मेरा सपना था आईएएस बनने का, लेकिन मैं आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाई, तो मैं यीशु को पढ़ाकर यीशु को आईएएस ऑफिसर बनाना चाहती हूँ, इसलिए हमें जॉब करना पड़ा, मेरी मजबूरी है। उसके बाद सूरज को वहाँ पे पिछला दिन याद आ जाता है जब सूरज और ईसा दोनों साथ साथ सपना देख रहे थे कि सूरज और ईसा दोनों आईएएस ऑफिसर बनेंगे, और सूरज आईएएस बन गया लेकिन ईसा आईएएस नहीं बन पाई। इसलिए अब सूरज ईसा की मदद करेगा, सूरज ईसा को आईएएस ऑफिसर बनाएगा। सूरज और ईसा अब दोनों का सपना साकार होगा, दोनों बनेंगे आईएएस। दोस्तों, अगर आप भी ईसा से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, और कमेंट में हमें अपनी राय जरूर से बताइएगा। जहाँ पर ईसा की बात सूरज जो है सुनकर दिल के से जैसे कोई पुराना जख्म फिर से हरा हो जाता है। वो पुरानी दिन याद आ जाते हैं जब दोनों साथ बैठकर सपने देखा करते थे आईएएस बनने के लिए, देश की सेवा करने के लिए और एक साथ जिंदगी बिताने के। सूरज तो उस सपने को पूरा कर चुका, लेकिन ईसा पीछे रह गई। कहीं ना कहीं यह बात उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही है। उसे एहसास होता है कि उसने ईसा को गलत समझा और उसकी नफरत दरअसल अधूरी सच्चाई पर टिकी हुई थी। सूरज उसी वक्त एक फैसला लेगा। अब वह सिर्फ आईएएस ऑफिसर नहीं रहेगा बल्कि ईसा के अधूरे सपने को पूरा करने वाला साथी बनेगा। वह ईसा से कहता है अब तुम्हारा सपना मेरा मिशन है। सुनकर ईसा हैरान रह जाती है। वैसे यकीन नहीं होता वही सूरज जो उसे नफरत करता था आज उसके साथ खड़ा होगा, लेकिन सूरज का इरादा अब अटूट हो चुका है। सूरज ईसा को अपनी निगरानी में पढ़ाना शुरू करेगा, उसे हर दिन टाइम टेबल देता है, खुद उसे तैयारी करवाता है, उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। धीरे धीरे ईसा में आत्मविश्वास वापस आने लगेगा। वह फिर से सपने देखने लगती है और इस बार उसके साथ सूरज भी होता है। दोनों के बीच पुरानी यादें फिर से ताजा होने लगती हैं, लेकिन दोनों अपने जज्बातों को छुपाए रखते हैं। उधर आकाश को जब यह बात पता चलती है कि सूरज ईसा की मदद कर रहा है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह ईसा को धमकी देने लगेगा, उसे जो है सूरज से दूरी बनाने के लिए यीशु की पढ़ाई बंद कर देगा। लेकिन इस बार ईसा जो है आकाश से डरने वाली नहीं है। वह आकाश के सामने डटकर खड़ी हो जाएगी और कहेगी अब वो अपने सपनों के लिए लड़ेगी। सूरज भी आकाश को साफ जो है वार्निंग कर दे देता है, अगर उसने ईसा को फिर से परेशान किया तो वो उसे कानून के दायरे में लाकर सजा भी देगा। यही वह सूरज नहीं है जो पहले भावनाओं में बह जाता था, बल्कि अब वह एक सख्त और समझदार अधिकारी बन चुका है। उसकी यह नई छवि देखकर आकाश भी डरने लगेगा। कहानी में आएगा एक नया मोड़ तब जब सूरज को पता लग चलता है कि ईसा और आकाश की शादी असल में तो हुई नहीं है, बल्कि वह तो सिर्फ एक नाटक है। यह सच जानकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उसे एहसास होता है जिस लड़की से नफरत की वह आज भी सिर्फ उसी से प्यार करती है। यह सच जानने के बाद सूरज के अंदर का प्यार फिर से जाग उठेगा, लेकिन वह इस बार जल्दबाजी नहीं करेगा। वह पहले ईसा को उसके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। वह जानता है कि अगर ईसा आईएएस बन जाती है तो उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। वो अपने फैसले खुद ले सकेगी। ईसा की तैयारी अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच जाएगी। दिन रात की मेहनत, सूरज का मार्गदर्शन और खुद पे विश्वास, इन सब के दम पर वो परीक्षा देती है। परीक्षा के दिन सूरज खुद उसे सेंटर तक छोड़ने जाएगा और कहता है कि आज सिर्फ पेपर नहीं देना है, अपने सपनों को जीतना है। अब रिजल्ट आएगा तो पूरे शहर में हलचल मच जाती है। नाम टॉपर्स की लिस्ट में ऊपर होगा। यह देखकर सूरज की आंखों में खुशी के आए जाएंगे। ईसा भी भावुक हो जाती है और सूरज को गले लगाकर कहती है तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती दोस्तों। अब असली सवाल यह है, क्या सूरज और ईसा फिर से एक हो पाएंगे? क्या उनका प्यार फिर से जन्म लेगा या फिर हालात उन्हें फिर से अलग कर देंगे? आकाश अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। वह एक आखिरी चाल चलने वाला है और ईसा की सफलता को बदनाम करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार सूरज और ईसा दोनों मिलकर उसका सामना करने वाले हैं। सच सबके सामने लाएंगे। आखिरकार आकाश की सच्चाई सामने आएगी और उसे हो जाएगी सजा। अब रास्ता साफ हो चुका होता है। सूरज और ईसा एक दूसरे के सामने खड़े होंगे बिना किसी डर के, बिना किसी रुकावट के। सूरज धीरे से कहेगा इस बार अगर साथ चल तो कभी अलग हम नहीं होंगे। ईसा मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है। दोनों के अधूरे सपने अब पूरे हो चुके होंगे। दोनों आईएएस बन चुके होते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ भी। कहानी यही एक खूबसूरत मोड़ पे खत्म होती है दोस्तों, जहाँ प्यार, संघर्ष और सपनों की जीत होती है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या यह अंत है या एक नई शुरुआत? क्या कहानी
कहानी यही खत्म नहीं होगी, असली तूफान तो अभी शुरू होना बाकी है। ईसा के आईएएस बनने के बाद पूरे शहर में उसका नाम गूंजने लगेगा, लोग उसे एक मिसाल की तरह देखने लगेंगे। लेकिन एक तरफ यह सफलता, वहीं दूसरी तरफ इससे और दुश्मनी भी तेजी से बढ़ने लगती है। सूरज अब सिर्फ उसका साथी नहीं बल्कि उसका सहयोगी अधिकारी भी बन चुका है और दोनों की जोड़ी प्रशासन में एक ताकत के रूप में उभरने लगेगी। लेकिन हर ताकत के सामने कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जो उसे गिराने की साजिश रचते हैं। ईसा की पहली पोस्टिंग एक ऐसे जिले में मिलेगी जहां पर अपराध और भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर होगा। यह वही इलाका होता है जहां कभी गुलाब सिंह और उसके जैसे कई लोग राज करते हैं। जैसे ही जब वहां पर कदम रखेगी उसे एहसास हो जाएगा कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन इस पर वह अकेली नहीं है। सूरज उसके साथ खड़ा है हर कदम पर। उधर जेल में बैठा आकाश पर बदले की आग में जल रहा होगा, उसकी आंखों में सिर्फ एक लक्ष्य होता है, सूरज और ईसा की जिंदगी को बर्बाद करना। हुआ जेल के अंदर से ही अपने पुराने गुर्गों के जरिए नई साजिश रचेगा। उसका प्लान होता है ईसा की ईमानदारी पे सवाल उठाकर उसे बदनाम किया जाए ताकि उसका करियर खत्म हो जाए। इसी बीच जिले में एक बड़ा घोटाला सामने आएगा जिसमें कई बड़े नेताओं और अधिकारियों का नाम शामिल होता है। ईसा इस केस की जांच अपने हाथ में लेगी। जैसे जैसे वह सच्चाई के करीब पहुंचती है उसे एहसास होता है कि यह मामला बहुत ही गहरा है और इसमें ऐसे लोग शामिल हैं जिनका बहुत ही ऊपर तक पहुंच है। सूरज उसे सावधान रहने की सलाह देता है, लेकिन ईसा पीछे हटने वालों में से नहीं होगी। एक रात जब ईसा अपने ऑफिस से लौट रही होती है तभी उसकी गाड़ी पे हमला होगा, गोलियों की आवाज होगी, उसे पूरा इलाका गूंज उठता है। लेकिन सूरज पहले से ही सतर्क होगा और उस समय वहां रह कर पहुंच जाएगा, ईसा को बचा लेता है। यह हमला साफ संकेत है कि दुश्मन अब खुलकर सामने आ चुके हैं और इस हमले के बाद सूरज और ईसा दोनों समझ जाएंगे यह सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक युद्ध है। वो अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर इस घोटाले तह तक जाएंगे, धीरे धीरे सबूत जुटाएंगे, गवाहों की सुरक्षा दी जाएगी और एक एक करके सारे राज्य सामने आने लगेंगे। इसी दौरान एक ऐसा खुलासा होगा जो सबको पूरी तरह से चौंका देगा। इस पूरे घोटाले के पीछे आकाश का ही हाथ होता है। वह जेल में रहते हुए भी इस नेटवर्क को चला रहा है। यह जानकर ईसा और सूरज दोनों हैरान हो जाएंगे, लेकिन अब उनके पास उनके खत्म करने का पूरा मौका होता है। कोर्ट में केस चलेगा और इस बार सारे सबूत इतने मजबूत है कि आकाश से जो है बचने के उसके पास कोई रास्ता ही नहीं होगा। जज उसे उम्र कैद की सजा सुना देगा। आकाश की आंखों में अब भी नफरत होगी, लेकिन उसकी हार तय हो चुकी है। दोस्तों, इस जीत के बाद सूरज और ईसा दोनों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाता है। उसकी ईमानदारी और बहादुरी की चर्चा पूरे देश में होगी, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी खुशी है उन्होंने अपने कर्तव्य, अपने रिश्तों को जो है पूरी तरह से निभाया है। तो दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे इस एपिसोड में, आपकी क्या राय? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसी वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। राधे राधे एवरीवन।